स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसे चैप्टर को लिया है जहां से आप लोगों के पेपर में हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों के पास तक पहुंच सके। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने थार्नाडाइक को लिया है। तो थार्नाडाइक क्या थे? तो थार्नाडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। तो थार्नाडाइक जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और पशु मनोवैज्ञानिक थे। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। तो इनको अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थार्नाडाइक ही थे। मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए? तो मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम भी थार्नाडाइक ने ही दिए। थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो थार्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या था? तो थार्नडाइक की पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान था, जिसे थार्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई। तो एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई। तो थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थार्नडाइक के सिद्धांत के नाम। तो थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, तो उसके उन सिद्धांतों के नाम देखते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो थार्नडाइक के सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अब महत्वपूर्ण ये है कि बिल्ली कैसी थी? तो बिल्ली जो थी वो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था इन्होंने, और उसमें मृत मछली को बाहर रख दिया था। तो अनुक्रियाकर्ता कौन था? तो अनुक्रियाकर्ता बिल्ली थी और उद्दीपन मृत मछली थी। कई बार बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। थार्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम। तो मुख्य नियम जो थे वो 3 थे: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम।
तो थार्नाडाइक के मुख्य नियम जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थार्नाडाइक का मुख्य नियम नहीं है। तो 3 मुख्य नियम में से दे दिया, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और बाकी एकाध ऑप्शन में गौण नियम दे दिया कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम में से कोई एक उसमें लिख दिया और पूछ लिया। तो मुख्य नियम और गौण नियम पता होने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गौण नियम कौन कौन से हैं? गौण नियम 5 दिए थे इन्होंने। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर्य का नियम। तो थार्नाडाइक ने जो 3 मुख्य नियम दिए थे उसमें एक प्रभाव का नियम भी है। देखते हैं हम लोग प्रभाव का नियम इनका क्या कहता है। थार्नाडाइक का नियम यह बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, तथा जिन कार्यों से असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता। यह थार्नाडाइक के प्रभाव का नियम है। तत्परता का नियम, थार्नाडाइक का यह नियम हमें यह बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है, यह उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है। तत्परता का यह काम ही है कि किसी काम के लिए तत्पर होना ही मान लीजिए कि उस काम को आधा कर लेने के समान है, क्योंकि व्यक्ति जिस काम को करने के लिए तत्पर होता है वह उस काम को बहुत जल्दी कर लेता है और अच्छे ढंग से करता है। अभ्यास का नियम, थार्नाडाइक के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार दोहराने से उसे वह जल्दी सीख जाता है, याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर भूल जाता है। यह अभ्यास का नियम कहलाता है। जैसे व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करेगा, उस कार्य को करने का अभ्यास करेगा, तो वह उस कार्य को करना सीख जाता है। और फिर अगर उस कार्य को करना धीरे धीरे छोड़ देता है या उस कार्य का अभ्यास धीरे धीरे कम हो जाता है तो वह उसको भूल जाता है। तो थार्नाडाइक के अभ्यास का नियम हमें यही बताता है। और थार्नाडाइक ने 5 गौण नियम दिए थे। तो जो पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और 5वां सहचर्य का नियम। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।